तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स होली पूल के चक्कर में तियानजियान एकेडमी में एडमिशन लेने आ गया था क्योंकि उसे 7 कलर्ड गोल्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, पर उस एकेडमी के भी एडमिशन्स फुल हो गए थे। तो एलेक्स तियानजियान एकेडमी के एक स्टूडेंट से पूछता है कि क्या मैं अब भी एकेडमी में किसी तरह एडमिशन ले सकता हूँ। इस पे एक स्टूडेंट हाँ करते हुए कहता है कि अगर तुम हेवनली स्टेयर्स एग्जाम को पास कर लो तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, साथ ही तुम्हें होली पूल की एक्सेस भी मिल जाएगी। तो ये जान के एलेक्स एग्जाम के लिए मान गया था। साथ ही वो एग्जाम में भी पास हो जाता है, पर उसके पास होते ही वो घोस्ट वाला बंदा जिसका नाम दाओलिन था वो उसे अपने सुप्रीम डोजो में ले गया था। साथ ही उसने एलेक्स को जबरदस्ती अपना स्टूडेंट भी बना लिया था। अब आगे तो एपिसोड 141 की शुरुआत में दाओलिन एलेक्स से हंसते हुए कहता है कि अब तुमने मुझे धोखा ना देने की कसम खा ली है, इसलिए तुम्हें मुझे फॉलो करना ही होगा। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि मैंने होली पूल के चक्कर में बहुत जल्दबाजी कर दी, ऊपर से इसने मुझसे इसे धोखा ना देने की कसम भी खिलवा ली है। उसी वक्त दाओलिन एलेक्स से बोलता है कि भले ही तुम मेरे साथ रहो, पर अगर फ्यूचर में पूरा वर्ल्ड तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता तो मैं भी अपने डोजो से तुम्हें निकाल दूंगा। इसके बाद एलेक्स दाओलिन से उसका नाम पूछता है, जिसपे दाओलिन उसे अपना नाम बताते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरा नाम कहीं सुना है। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि मैं अपर वर्ल्ड में कितने समय से हूँ, पर मैंने फिर भी ये नाम नहीं सुना। लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स उससे कहता है कि मैंने ये नाम बहुत बार सुना है और आप बहुत फेमस हो। इस पे दाओलिन अजीब सा रिएक्शन देता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि जब मैंने इसे बोला तो इसका ऐसा रिएक्शन क्यों आया, कहीं अपर वर्ल्ड में इसकी आइडेंटिटी खराब तो नहीं है। अब दाओलिन एलेक्स को अपने डोजो के अंदर ले जाता है जो बहुत ही बड़ा था, जिसे देखकर एलेक्स दाओलिन से उस डोजो का साइज पूछता है। इस पे दाओलिन एलेक्स से कहता है कि जितना बड़ा तुम्हारा दिल होगा उतना बड़ा ही इस डोजो का साइज है। असल में वो जगह बस खंडर थी और दाओलिन अपने इल्यूजन की मदद से एलेक्स को वो सब दिखा रहा था। इधर एलेक्स दाओलिन से पूछता है कि क्या मैं यहाँ नेचुरल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। इस पे दाओलिन हाँ करते हुए कहता है कि यहाँ बहुत सारी नेचुरल एनर्जी है। आगे दाओलिन एलेक्स को पूरा डोजो दिखाने ले जाता है, पर वो बहुत देर से उड़ रहे थे, इसलिए एलेक्स दाओलिन को नीचे उतरने को कहता है क्योंकि उस डोजो के पीछे बस पहाड़ थे और वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी। अब वापस पिछली जगह आने के बाद एलेक्स दाओलिन से बोलता है कि तो ये डोजो बस इतना सा ही है और बाकी की जगह बस पहाड़ और घास फूसी है। इस पे दाओलिन कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारा जितना बड़ा दिल है उतना बड़ा ही ये डोजो है, अब तुम्हारा दिल ही छोटा है तो मैं क्या करूं, ऊपर से ये घास फूस भी तो हमारा ही है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि फिर भी हमारी तियानजियान एकेडमी इतनी छोटी सी जगह में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकती ना। एलेक्स ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सुप्रीम डोजो तियानजियान एकेडमी का ही एक पार्ट है और तियानजियान एकेडमी के स्टूडेंट्स यही प्रैक्टिस करने आते हैं। पर दाओलिन एलेक्स से बोलता है कि किसने कहा ये तियानजियान एकेडमी है, सुप्रीम डोजो तियानजियान एकेडमी से भी बड़ा है, तो ये एकेडमी का पार्ट कैसे हो सकता है, इसलिए अब से तुम याद रखना कि तुम इस सुप्रीम डोजो के वंशज हो। इस पे एलेक्स सोचता है कि मैं एलेक्स जो इतना फेमस है उसे इस जैसे बुड्ढे ने बेवकूफ बना दिया। अब ये सोचने के बाद एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर दाओलिन एलेक्स से कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हो, पर यहाँ आने से पहले तो मैंने तुमसे तुम्हारे ओपिनियन के बारे में पूछा था। पर एलेक्स ये सुन के भी नहीं रुकता, तो दाओलिन एलेक्स के पास भागते हुए जाकर कहता है कि मेरा सुप्रीम डोजो अपर वर्ल्ड के सभी सेक्ट का लीडर है, ऊपर से यहाँ पर हर जनरेशन में बस एक ही स्टूडेंट होता है, इसलिए तुम यहाँ से तियानजियान एकेडमी में जाके ऑर्डिनरी स्टूडेंट मत बनो। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर यहाँ हर जनरेशन में बस एक स्टूडेंट होता है तो इसका मतलब इस डोजो में बस हम दोनों ही हैं। इस पे दाओलिन अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि मेरा सुप्रीम डोजो हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। ये सुन के एलेक्स दाओलिन पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा, तुम बस इमोर्टल टेम्पल की तरह एक झूठे हो। इस पे दाओलिन गुस्से में एलेक्स से बोलता है कि मेरा डोजो और इमोर्टल टेम्पल बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट जब भी इमोर्टल टेम्पल से मिलते थे उन्हें मार दिया जाता था। ये सुन के एलेक्स कहता है कि इमोर्टल टेम्पल के लोगों को तो मैं भी मिलके मारना चाहता हूँ, इसलिए हमारा थोड़ा बहुत इमोर्टल टेम्पल के साथ सेम रिलेशन है। इस पे दाओलिन कहता है कि तुमने सच कहा, हम दोनों को इमोर्टल टेम्पल से बदला लेना है और इसमें मैं तुम्हें नई नई टेक्निक सिखा के तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर ऐसा है तो आप मेरे कल्टीवेशन पाथ से रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब दो। इस पे दाओलिन बोलता है कि एक टीचर की ड्यूटी होती है अपने स्टूडेंट्स के हर डाउट को क्लियर करने की, इसलिए तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकते हो। ये सुन के एलेक्स को वही कॉफिन वाला सीन याद आने लगता है जिसे ड्रैगन्स की बोन्स ने घेर रखा था।
अब वो सीन याद आने पर एलेक्स डाउलिन से पूछता है कि क्या इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेशन जैसा कुछ होता है। इस पे डाउलिन कहता है कि इस वर्ल्ड में कोई भी हमेशा के लिए नहीं जी सकता, पर इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेशन होता है। ये सुन के एलेक्स इसका मतलब पूछता है। इस पे डाउलिन कहता है कि रीइंकार्नेशन हो भी सकता है और नहीं भी। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि आप कैसी अजीब सी बात कर रहे हो। तो डाउलिन बताता है कि जब कोई मर जाता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, इसलिए उसका रीइंकार्नेशन पॉसिबल नहीं है। जिस कारण से वो मरता है वो उसी में समा जाता है। जैसे कि एक कीड़े को एक चिड़िया खा जाती है, तो अब उस कीड़े की सारी अच्छाई बुराई उस चिड़िया में आ गई है और इसे ही हम रीइंकार्नेशन कहते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड में ह्यूमन रीइंकार्नेशन जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि समय बस प्रेजेंट में चलता है। इसके बाद डाउलिन एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम्हारे और भी कुछ डाउट्स हैं। इस पे एलेक्स कहता है कि पुराना कल्टीवेशन मेथड हमें बस इमोर्टैलिटी की तरफ जाने को कहता है और यही रास्ता ज्यादातर लोग अपनाते हैं, लेकिन इस तरीके में वीक और स्ट्रॉन्ग लोगों में बहुत ज्यादा गैप होता है। ये सुन के डाउलिन बोलता है कि तुम कोई सा भी कल्टीवेशन मेथड चुन लो, पर एंड में तुम्हारा गोल खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। चाहे फिर तुम बहुत वीक हो या थोड़ा स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा मकसद कल्टीवेशन को बढ़ाना ही होगा। इसलिए कल्टीवेशन में कभी कभार ये गैप आ जाता है, लेकिन ये गैप इतनी आसानी से भी नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि सभी लोग ताकतवर बनने की रेस में दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द एक बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है। ये सुन के एलेक्स उस डिजास्टर के बारे में पूछता है, तो डाउलिन कहता है कि वो डिजास्टर बहुत बड़ा होगा और हर जगह फैल जाएगा। इस तरफ हम तियानजियन एकेडमी के उसी एल्डर को देखते हैं जिसे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि एलेक्स को कोई टीचर लेकर चला गया है, पर उस एल्डर को यकीन था कि वो जरूर डाउलिन होगा। इसलिए वो एकेडमी के डीन से डाउलिन की शिकायत करने आया था, पर डीन कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो ही उस स्टूडेंट को लेकर गया हो। ये सुन के वो एल्डर डीन से कहता है कि अनुमान लगाने से तो अच्छा होगा कि आप खुद चल के उससे पूछ ले। तो डीन इसके लिए मान जाता है और सुप्रीम डोजो जाने के लिए उस एल्डर के साथ निकल जाता है। इधर डाउलिन एलेक्स से कहता है कि चलो हम चलते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने मेथड्स भी सिखाने हैं। तो एलेक्स डाउलिन के पीछे पहाड़ों में चला जाता है, जहां उसके जाने के बाद वो जगह वापस खंडर बन जाती है। तभी वहां वो डीन और एल्डर आते हैं, पर उन्हें डाउलिन वहां नहीं दिखता। तो वो एल्डर कहता है कि हालांकि डाउलिन की रेपुटेशन बहुत खराब है, लेकिन लगता है पिछली बार की तरह उसका कल्टीवेशन फिर से तेजी से बढ़ गया है, जिसकी वजह से उसे हमारे आने का पहले से ही पता चल गया होगा और वो यहाँ से भाग गया। इस पे डीन कहता है कि तुम छोड़ो स्टूडेंट को, हमारे पास फेंग वू और जिंग यी भी तो है। इस पे वो एल्डर कुछ बोलने लगता है, पर वो डीन उसे चुप करा देता है। इधर हम पहाड़ों के बीच एक जगह पर एलेक्स और डाउलिन को बैठा देखते हैं, जहाँ डाउलिन एलेक्स से कहता है कि मेरे पास 9 डिवाइन एबिलिटीज और 5 निर्वाणा मेथड्स है और एक बहुत ही खतरनाक सीक्रेट टेक्निक भी है जो मैंने तियानजियन एकेडमी से सीखी है। तो तुम कौन सी टेक्निक सीखना चाहोगे? लेकिन एलेक्स इस बात का जवाब ना देते हुए डाउलिन से पूछता है कि मैं होली पूल में कब जा पाऊंगा। इस पे डाउलिन उस पे गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम अभी वहाँ नहीं जा सकते, तुमने अभी कोई भी डिवाइन टेक्निक नहीं सीखी है और तुम बस वहाँ लड़कियों को नहाता देखना चाहते हो। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फ्यूचर में मेरे साथ ट्रैवल कैसे करोगे? इस पे एलेक्स कहता है कि ठीक है, मैं आपकी टेक्निक सीखूंगा। ये सुन के डाउलिन कहता है कि तुम बहुत अलग तरीके से सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें 89 हेवनली स्केल सिखाऊंगा। आगे हम एक पहाड़ को हिलता हुआ देखते हैं, जिसके बारे में आसपास की जगह में न्यूज़ फैल गई थी कि कोई पहाड़ कई दिनों से अपने आप ही चल रहा है। पर असल में एलेक्स उस पहाड़ को अपने ऊपर लेके अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। जहां इसी बीच डाउलिन एलेक्स से कहता है कि इस ट्रेनिंग से न केवल तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बल्कि तुम्हारी कोऑर्डिनेशन पावर भी अच्छी होगी और जब तुम्हारा कोऑर्डिनेशन पूरा अच्छा हो जाएगा तो तुम 89 हेवनली स्किल्स के इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाओगे। लेकिन एलेक्स को ये ट्रेनिंग बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि डाउलिन उससे बस पूरे दिन पहाड़ इधर उधर करवाता था और उसे रेस्ट देने का भी मौका नहीं देता था। इसलिए अब एलेक्स उस पहाड़ को उठा के दूर फेंक देता है और वापस सुप्रीम डोजो आ जाता है, जहां वो उसी खंडर को देखता है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि वो डोजो भी नकली था। तभी एलेक्स को वहां किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एक जगह छुप जाता है। जिसके बाद वहाँ 3 स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें से एक लड़की थी, एक सिंग वाला लड़का और एक उन दोनों का सीनियर। अब वो लड़की कहती है कि ये जगह पास्ट में जरूर बहुत ही ताकतवर रही होगी। इस पे वो सिंग वाला लड़का बोलता है कि लगता है तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जगह की इमेज कितनी खराब है? इस पे वो सीनियर भी लड़की से कहता है कि ये सही कह रहा है, यहाँ का मास्टर चूहे की तरह है, जिसे बस लोगों को डराना आता है।
इधर एलेक्स उनकी बातें सुन के समझ जाता है कि वो लोग डाउलिन की बात कर रहे हैं। इस तरफ वो लड़की सीनियर से पूछती है कि इस जगह और उस मास्टर की इतनी इमेज खराब क्यों है, क्या उसने कुछ बुरा किया था। ये सुन के सीनियर कहता है कि उस मास्टर ने कई सारे सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था और वहाँ के ट्रेजर्स चुरा के अपने सेक्ट में ले आया था। तभी वो सिंह वाला लड़का कहता है कि देखो, इन खंडर में कई पार्ट सेलेस्टर क्लैन और मैनिफेस्टेशन एकेडमी के भी हैं। इधर ये सुन के एलेक्स सोचता है कि पता नहीं जब मैं छोटा था तो ये डाउलिन किस तरह का इंसान रहा होगा। इधर वो सीनियर बोलता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ के मास्टर ने प्रीवियस डीन की ग्रैंड डॉटर को भी किडनैप कर लिया था। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि ये बुढ़ा मुझे वुमेनाइजर बोलता है, जबकि इसके खुद के काम ऐसे हैं। इस तरफ वो सीनियर कहता है कि बुरे लोगों का बुरा ही नसीब होता है, क्योंकि एंड में जब इस एकेडमी की ठीक से शुरुआत होने की बारी आई तब इस पे किसी पावरफुल एनिमी ने अटैक करवा दिया था, जिसकी वजह से पूरा सेट तबाह हो गया और बस यहाँ का मास्टर ही भागने में कामयाब हो पाया, क्योंकि वो बहुत बड़ा कायर था। इस पे वो सिंह वाला लड़का कहता है कि मैंने ये सुना है कि उस हमले में इमोर्टल टेम्पल का भी हाथ था। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि तभी डाउलिन इमोर्टल टेम्पल से इतनी नफरत करता है। इधर वो लड़की उस सिंह वाले लड़के से पूछती है कि आगे उस मास्टर का क्या हुआ। इस पे वो लड़का बोलता है कि मैंने सुना है कि 1000 साल बाद डाउलिन को फिर से किसी ने देखा है, जो कुछ स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना के अपनी एकेडमी में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद वो स्टूडेंट्स किसी और एकेडमी में शामिल हो गए और तब से ये जगह बस बंजर है, क्योंकि उस जगह को कोई बेवकूफ़ी होगा जो ज्वाइन करना चाहेगा। इस पे वो सीनियर भी हंसते हुए कहता है कि तुम सच कह रहे हो, पता नहीं कि वो कितना बड़ा मूर्ख होगा जो इस खंडर को देखकर इसे ज्वाइन कर लेगा। अब ये बोल के वो तीनों हंसने लगते हैं, तो एलेक्स उन तीनों के सामने आते हुए गुस्से में कहता है कि तुम किस बात पे हंस रहे हो। इस पे वो सिंह वाला बंदा कहता है कि हम बस हंस रहे हैं और हमारा मकसद किसी को गुस्सा दिलाना नहीं है। इस पे एलेक्स बोलता है कि पर ये हंसी मुझे ऑफेंड कर रही है, क्योंकि जिस स्टूपिड पर्सन की तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। इस पे उस सिंह वाले बंदे को लगता है कि एलेक्स कमजोर और बेवकूफ है जो डाउलिन की बातों में आ गया, इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि बेवकूफ बनने के बाद भी तुम्हारे तेवर नहीं गए हैं। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि बेवकूफ कौन है। ये सुन के उस सिंह वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर अटैक कर देता है और एलेक्स उस अटैक से आसानी से बच जाता है और उसकी स्पीड भी काफी तेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो उस बंदे के बहुत पास आने के बावजूद भी उसके हर अटैक से बच रहा था। तो ये देखकर वो सीनियर गॉड ल्यू जैसी टेक्निक से एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उससे भी बच जाता है। लेकिन वो समझ गया था कि वो सीनियर गॉड ल्यू के क्लैन में पैदा हुआ है। उसी वक्त वो सिंह वाला बंदा एक फॉर्मेशन बना के एक स्पिरिचुअल डियर को समन करता है और उसे एलेक्स की तरफ भेजता है, पर एलेक्स उसे बस अपने पंच से तबाह कर देता है और गुस्से में उस बंदे का सिंग तोड़ते हुए उसे दूर पहाड़ पर देकर मारता है। जिसके बाद वो सीनियर से कहता है कि तुम गॉड ल्यू के क्लैन से हो, इसलिए मैं तुम्हें और इस लड़की को कुछ नहीं कहूँगा। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो और जाके सबको बता देना कि सुप्रीम डोजो का सक्सेसर आ चुका है, इसलिए कोई भी यहाँ मुसीबत खड़ी करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुन के वो दोनों उस बंदे को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर डाउलिन ये सब देखते हुए कहता है कि ये लड़का तो काफी वफादार है। आगे एलेक्स और सॉन का सूप बनाने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो डाउलिन से कहता है कि तुम्हारा सेक्ट एकदम बेकारी है, ऊपर से लोग इसे पसंद भी नहीं करते, इसलिए अगर इसके अलावा भी तुमने मुझसे कुछ छुपा रखा है तो मुझे बता दो। इस पे डाउलिन कहता है कि तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इससे बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि 89 हेवनली स्किल सीखने के बाद तुम यूनिवर्स में आराम से कहीं भी घूम पाओगे, इसलिए तब तक तुम एक फादर की तरह मेरी रिस्पेक्ट करो। इसके बाद डाउलिन वो सारा सूप पी जाता है, इसलिए एलेक्स उस पर गुस्सा करने लगता है। तो डाउलिन इससे कहता है कि मैंने वो फ्री में नहीं पिया है, इसलिए ये लो तियानजियान एकेडमी में आराम से घूमने का टोकन, जिसके इस्तेमाल से तुम होली पूल में भी जा सकते हो। तो एलेक्स उस टोकन को लेकर तियानजियान एकेडमी में आ जाता है और जो भी स्टूडेंट एलेक्स को रोकता तो एलेक्स उसे वो टोकन दिखा देता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट्स एलेक्स को कुछ नहीं कहते। अब एलेक्स होली पूल के पास आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ आराम से पहुँच गया, मतलब कि उस बुड्ढे ने अब की बार मुझसे धोखा नहीं किया। इधर हम सेकंड बॉडी को देखते हैं जो दूसरी तरफ उस होली पूल में नहा रही थी और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।